राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे कानाश्री जी के चैनल में। तो आपने देखा पिछले ब्लॉग में हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा की थी और आज हम जाने वाले हैं यमुनोत्री धाम से गंगोत्री की ओर। तो इस ब्लॉग में आपको यमुनोत्री से गंगोत्री धाम तक का सफ़र देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो यमुनोत्री धाम से लौटने के बाद हमारा रास्ता बड़कोट, धरासू और उत्तरकाशी की ओर बढ़ता है। तो अभी हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं और उत्तरकाशी के पास ये एक टनल पड़ती है, तो हमें इससे होके जाना होता है। जब हम जा रहे थे तो हर थोड़ी दूर पर ऐसा नज़ारा मिलता था कि मन करता था कि बस गाड़ी रोककर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाओ। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, इधर ये मंदिर और फिर बीच में माँ गंगा। सचमुच भागीरथी माँ, कितना अच्छा लग रहा है सब देख के। थोड़ी सी दूर आगे चलने पर हमारी गाड़ी एक बहुत ही सुंदर से मंदिर को देखकर अपने आप ही रुक गई। मतलब मन ही नहीं हुआ वहाँ से आगे जाने का। हमने सोचा यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो फिर जब हम अंदर दर्शन करने गए मंदिर में, तो वहाँ हमने शिव जी के दर्शन किए, माता के दर्शन किए, कृष्ण जी के दर्शन किए। तो फिर हमें ये बाद में पता लगा कि ये उत्तरकाशी का पायलट बाबा का आश्रम है, जो कि इतना खूबसूरत था कि मतलब वो आँखों से, सिर्फ कैमरे में वो कैद नहीं किया जा सकता है। वो आँखों में वो जो खूबसूरती है वो आँखों से ही महसूस की जा सकती है। उस टाइम बारिश भी बहुत हो रही थी, तो मतलब इस चीज़ का सही से ब्लॉग नहीं बन पाया है, पर ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं, मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगी। आप भी दर्शन करो और जब आप वहाँ जाओ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर वहाँ पर होके आना। एक बहुत ही अलग शांति आपको फ़ील होगी वहाँ पर। इस आश्रम में एंटर करके मतलब हमें चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही थी, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट, और एक वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो हम फील कर पा रहे थे। कहते हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग ध्यान, योग, साधना करने आते हैं। पायलट बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि मतलब वे भारतीय वायुसेना से जुड़े थे, जिसके कारण उन्हें पायलट बाबा कहते हैं। और उन्होंने बहुत टाइम तक कठोर तपस्या और ध्यान किया था हिमालय के अनेक क्षेत्रों में जाके। फिर उन्होंने उस चीज़ का प्रचार किया, बाद में उसका संदेश दिया स्पिरिचुअलिटी। और दर्शन कीजिए प्यारे लक्ष्मी नारायण जी का, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो आश्रम है ये भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे पर ही स्थित है। तो इस आश्रम से माँ गंगा के बहुत सुंदर दर्शन भी होते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ से मैं आपको दर्शन कराती हूँ। हिमालय की गोद में बहती माँ गंगा की पावन धारा, चारों ओर फैली हुई ये ग्रीनरी और मतलब यहाँ का जो शांत वातावरण है, ये इस स्थान को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। तो चलिए, इस आश्रम के बहुत सुंदर दर्शन के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं गंगोत्री धाम के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें एक वाटरफॉल देखने को मिला और हम फिर से वहाँ रुक गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सफ़र ऐसा था कि ऐसा मन कर रहा था कि बस अब यहाँ भी रुक जाओ, यहाँ भी रुक जाओ। और बहुत ही सुंदर व्यूज़ आ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मॉर्निंग में यमुनोत्री धाम से चलें, जिससे आप दिन में पूरे सफ़र का आनंद ले सकें। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पे देखा कि मतलब बादलों ने पूरा पहाड़ों को ढक लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। और फिर हम पहुँचे एक ऐसे स्थान पर जिसे कहा जाता है कि ये गंगोत्री धाम का प्रथम पूजा स्थान है। तो हमने फिर यहाँ पर भी दर्शन किए और फिर आप भी दर्शन कीजिए यहाँ पे। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। चार धाम की यात्रा कहते हैं कि सिर्फ मंदिरों के दर्शन तक ही सीमित नहीं रहती है। यहाँ तक पहुँचने का हर रास्ता, हर मोड़ और हर नज़ारा भी इस यात्रा को उतना ही स्पेशल बना देता है। यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम तक का अलग ब्लॉग इसलिए ही बनाया है क्योंकि आप भी मतलब यहाँ पे जब कभी आए तो आप देख सके कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने की जल्दबाजी ना करें, और आप अपने साथ इतना टाइम तो लेकर आए कि इस रास्ते की जो ये सुंदरता है इसको आप फील कर पाएँ और बीच बीच में रुककर इस नेचर के इन प्यारे प्यारे व्यूज़ का आप आनंद ले सकें। तो यकीन मानिए ये सफ़र भी उतना ही यादगार होगा जितना स्वयं धामों के दर्शन हैं। तो चलिए, अब हम अपनी डेस्टिनेशन तक बस पहुंचने ही वाले हैं। गंगोत्री धाम यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया है
तो उससे पहले हम करेंगे भैरव बाबा के दर्शन। तो यहाँ पे ये स्थान है जहाँ पे भैरव मंदिर है, गंगोत्री धाम से पहले ये स्थान है। तो आइए सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय हो बाबा भैरवनाथ। तो लीजिए, अब हम आ पहुँचे हैं गंगोत्री धाम में। तो गंगोत्री धाम के लिए एक अलग से ब्लॉग बनाया है, वरना ये बहुत लंबा हो जाता। पर वो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उस ब्लॉग में आपको गंगा मैया की शाम की आरती देखने को मिलेगी। दोनों आरती, जो कि नीचे गंगोत्री मैया के लिए होती है, ऊपर मंदिर में होती है। और उसमें आप देखेंगे कि भक्त भजनों पे कैसे झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग है। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।